मेरठ वालों, एक बात तुम्हें पता है? पूछो क्या? अपन दिल्ली से वृंदावन पद यात्रा निकालने वाले हैं और तैयारियां शुरू हो गई। और कुछ लोग कहते थे 15 मिनट को पुलिस हटा लो। हम उनको कहेंगे ठटरी के बरे न कटा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हनुमान से चलेगा। इस देश में संतों के हाथों में एक हाथ में संविधान हो, एक हाथ में पुराण हो। इसीलिए भैया हमने सोचा है अब हिंदू मिट ना जाए, हिंदुओं पर अब धावा ना बोला जाए, बाबर या अकबर महान ना बताया जाए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसलिए हम दिन रात मेहनत कर रहे। अब हमने प्रण लिया कि अब हम अपने दिल्ली मेरठ ब्रजवासियों के घर घर जाएंगे, उन्हें शपथ दिलवाएंगे और गांव गांव जाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाएंगे। मेरठ को तो शिव नगरी कहा जाना चाहिए। शिव नगरी है मेरठ, बाबा महादेव की नगरी है। ऐसी भूमि पर हम आए जो मंदिरों की नगरी है, तो ऐसी भूमि मेरठ है जहां से 1857 में पहली क्रांति भारत को आजाद करवाने के लिए प्रारंभ हुई है। वीरों की भूमि है, सूरवीरों की भूमि है, पांडवों की भूमि है मेरठ, मंदिरों की भूमि है मेरठ, महादेव की भूमि है मेरठ, औघड़ नाथ की भूमि है मेरठ, मनसा देवी की भूमि है मेरठ, काली माता की भूमि है मेरठ, खेल के उद्योग जगत के सबसे बड़े केंद्र की भूमि है मेरठ, कैंची की भूमि है मेरठ। और तो भैया ठीक है, पंचमुखी महादेव की भूमि है मेरठ। और तो ठीक है, जहां रावण की ससुराल है, मैं नाम का दानव भी जिन शंकर जी को पूजता रहा, विल्वेश्वर महादेव की भूमि है ये मेरठ। भैया कोई साधारण भूमि नहीं है, हरिद्वारेश्वर श्री हरि की भूमि है ये मेरठ। धन्य है मेरठ, जिसे आप सब खेल नगरी के नाम से, शिव नगरी के नाम से, ना जाने किन किन नामों से जानते हैं। हमारा तो सौभाग्य जागा है कि हमें इस भूमि पर आने का एक क्षण मिला है। हम इस भाग्य को कभी नहीं भूलेंगे। 5 दिनों तक हनुमान जी की कथा सुनाकर यहाँ और जितने भी 100 वाले रह रहे हैं उनको भी शिव बना करके जाएंगे। तो सभी पंडाल में, बाहर तीनों पंडालों, चारों पांचों पंडालों में, ग्राउंड में कुछ लोग टीन सेट के बाहर खड़े हैं धूप में, हाथ ऐसे हिला रहे जैसे वोट मांगनी हो इनको। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग इस तरफ चढ़े हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं। फिर भी बालाजी के दरबार में पड़े हैं। धन्य है। तो जो जहां विराजमान है, हम आप सबको बाबा की एक चौपाई के साथ में प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, भैया करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की बड़ी कृपा, उनके कृपा प्रसाद के कारण हमको 5 दिन की कथा सुनाने का अवसर मिला। आज पहला दिन है। चूंकि 2 बजे का हमने कह दिया था हम आ जाएंगे, तो हम अपनी घड़ी के अनुसार 2 बजे आ गए।
ये मान सकते हैं कि आपकी घड़ी में 3 बज गए होंगे, 4 तो तुम्हारी ज्यादा ही खराब है। अपनी में तो जैसे ही 2 बजे थे सो हमने सेल निकाल रहे थे, जब से 2 ही बजे 1 मिनट ऊपर नीचे नहीं है। भरोसा ना हो तो हमारी हवेली पे आ जाना है दिखा देंगे। विनोद है, आप लोग हमारे अपने हो। कई दिनों से हम सोच रहे थे मेरठ आए, पर हम संपूर्ण आयोजक परिवार, व्यापारी संघ, सनातन सेवा समिति, हमारे मित्तल जी, अलग अलग नाम लेंगे तो 10 मिनट इसी में लग जाएगा, तो फुटकर नाम चुकाते रहेंगे। मित्तल जी की पूरी टीम, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, इन लोगों के कारण ये 5 दिन का महाकुंभ मेरठ की भूमि पर सज गया है। आज का सूत्र लिखें, आज की कथा का सूत्र बड़ा प्यारा है। खुले रहो, खिले रहो, पर दिमाग से खाली रहो। खुले रहो, खिले रहो, दिमाग से खाली रहो, और मेरे पागलों व्यस्त रहो पर मस्त रहो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप व्यस्त कितने हैं, व्यस्त तो चींटियां भी होती, उन्हें भी दिन भर काम होता है। 6-7 बजे भी उनके काम बंद नहीं होते, लेन में चली जा रही, आपस में बात करती, चलो री बाई हरो 2 किलोमीटर और रहेगा। तो व्यस्त तो चींटियां भी हैं। व्यस्त रहो पर मस्त रहो। जो मस्त रहता है उसके पास समस्त रहता है। इसलिए हमें व्यस्त तो रहना है पर मस्त रहना है। हनुमान जी से यही सीखना। आज जब हम मेरठ आ गए तो हम सोचने लगे हनुमान जी की कथा तो सुनाए, पर चौपाई कौन सी ले। तब तक हम बैठे थे, कलाकार हमारे गंधर्व ये सब लोग आ गए, तब हमें एक चौपाई बहुत याद आई। उसी चौपाई के आधार पर हम 5 दिन हनुमान जी को केंद्रित करके कथा सुनाएंगे, और चौपाई बड़ी प्यारी है, सबको कंठस्थ है। आहा, मंगल मूर्ति मारुति। कौन कौन इस चौपाई को गाता है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूले निकंदन, सकल पवन तनय संकट हितकारी, पवन तनय संकट हितकारी, पवन तनय संकट हितकारी, पवन गाइए गाइए
आहा, हनुमान जी के लिए लिखा मंगल मूर्ति मारुति नंदन, लेकिन बोले सुनो सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी मंगल तो करते हैं पर अमंगल हरते हैं। गिलास में खारा पानी भरा हो और मीठा पानी भरना हो तो क्या करना चाहिए? पहले खारे पानी को खाली करना पड़ेगा। हाँ जी या ना जी? बोलो, अरे जोर से बोलो। खारे पानी को खाली करेंगे तो मीठा पानी भरा जाएगा। उसी प्रकार मेरे पागलों, दिमाग में कुविचार भरे हैं तो पहले कुविचारों को निकालना पड़ेगा, तब सुविचार भरेंगे। कुविचार कैसे निकलेंगे? कथा है डिटर्जेंट, कथा में बैठोगे तो कुविचार निकलेंगे, सुविचार भरेंगे। सुविचार भरेंगे तो अमंगल हटेगा और मंगल हो जाएगा। यही काम हनुमान जी का है। हम नहीं कहते। हनुमान जी के लिए लिखा मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल सकल अमंगल मूल निकंदन। हनुमान जी मंगल करने वाले हैं। क्या हनुमान जी मंगल करते? हाँ, स्कंद पुराण के अनुसार हनुमान जी का जन्म मंगल के दिन को हुआ है। भैया बुरा ना मानना, मेरठ के पागलों, मंगल ग्रह पे जीवन हो या ना हो ये तो हमें पता नहीं है, पर जिंदगी में मंगल जरूर होना चाहिए। मंगल पे जीवन है कि नहीं ये जरूरी नहीं है, पर तुम्हारी जिंदगी में अगर मंगल नहीं है तो मंगल ग्रह का जीवन किसी काम का नहीं है। और अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में मंगल चाहिए तो मंगल मूर्ति की सेवा करनी पड़ेगी। मंगल मूर्ति की भक्ति करोगे तो जिंदगी का अमंगल हट जाएगा और मंगल ही मंगल हो जाएगा। अच्छा, एक बात और, हनुमान जी मंगल मूर्ति है। मूर्ति का मतलब स्वरूप। अच्छा, लेकिन मूर्ति खाली हो पर मंदिर ना हो तो फीकी लगती। तो हनुमान जी है मूर्ति, पर मंदिर कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, त्रिबाहु सुदशरथ अजर बिहारी, समझो कितनी अच्छी बात। नदी हो पर पानी ना हो, नदी हो पानी ना हो, क्या किसी काम की है? बोलो हाँ या ना। अच्छा, सूर्य हो पर उजाला ना हो तो क्या किसी काम का है? वायर डली हो पर करंट ना हो तो क्या किसी काम का है? बोलो, जोर से बोलो। घोड़ी हो मंडप हो पर लुगाई ना हो तो क्या किसी काम का है? बोलो बोलो बोलो, है? नहीं है ना। समुद्र हो पर उसमें ठहराव ना हो, भराव ना हो, लहरें ना हो, जल ना हो तो क्या किसी काम का है? अच्छा, आदमी सुंदर हो पर नाक कटी हो तो क्या वो चेहरा किसी काम का है? अच्छा, शरीर हष्ट पुष्ट हो, बॉडी बिल्डर एकदम दे बिल्डर जे डोले सोले बने, लेकिन हार्ट बंद हो गया तो क्या वो शरीर किसी काम का है? जिस प्रकार न पानी के बिना नदी काम की नहीं है, पति के बिना पत्नी काम की नहीं है, गुरु के बिना शिष्य काम का नहीं है, ताप के बिना उजाले के बिना सूर्य काम का नहीं है, उसी प्रकार मेरे पागलों भक्ति के बिना जिंदगी भी किसी काम की नहीं है। तो हनुमान जी कौन है? मंगल मूर्ति मारुति
नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। गाइए गाइए। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब हनुमान जी मूर्ति तो हो गए मेरे पागलों, पर मंदिर की जरूरत है। बोले मंदिर कौन है? बोले राम जी। जासु हृदय आगा, राम हनुमान जी के हृदय में अगर राम जी बैठते हैं तो राम जी के हृदय में हनुमान जी बैठते हैं। अब हनुमान जी मूर्ति हो गए, राम जी भवन हो गए, मंदिर हो गए, लेकिन एक जगह हनुमान जी कहते अतुलित बल धामम, हनुमान जी कहते हम मकान हैं, राम जी मकान के मालिक हैं। मेरे पागलों, जोड़ा कितना अच्छा है। हनुमान जी का जन्म स्कंद पुराण के अनुसार मंगल को हुआ। इनका रूप भी मंगल करने वाला है, लेकिन ये जिनके दास हैं वो स्वामी भी मंगल भवन अमंगलहारी है। राम जी भी मंगल करने वाले हैं, वो भी मंगल करने वाले, अमंगल हरने वाले। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। मंगल हम दिन की बात नहीं कर रहे हैं, मंगल हम जीवन की बात कर रहे हैं। मंगलमय जीवन क्या संभव है? मंगलमय जीवन बनाना? बोले हां संभव है। कैसे? मेरे पागलों, हर परिस्थिति में जो हंसते हैं, हर परिस्थिति में वो हंसते हैं जिनके सीने में हनुमान बसते हैं, जिनके हृदय में राम जी होते हैं, जिनके हृदय में हनुमान जी की भक्ति होती है। वो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी विपरीत स्थिति आ जाए, उन्हें पता है मेरे प्रियजनों, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा, बीत जाएगा। जो चल रहा है वो बीत जाएगा। लेकिन एक बात समझ लो, मंगल तब होगा जब अमंगल हटेगा। उसी प्रकार सुविचार कब आएंगे? जब कुविचार हटेंगे। भैया भक्ति कब आएगी? जब प्रेम प्रभु से होगा। पर हनुमान जी मिलेंगे कब? जब हम हनुमान जी के हो जाएंगे तो हनुमान जी हमारे हो जाएंगे। एक बात और इसी में, बुरा ना मानना, हम लोग दिन रात सीताराम 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 जपते हैं, हनुमान जी को जो भी सेवा बनती है करते हैं। आप लोग भी करते ही होंगे। वैसे भी मेरठ वाले तो वैसे ही महान होते हैं, करते ही रहते हैं। मेरठ वालों से तो क्या कुछ कहने वाली बात ही नहीं। अब आप कौन विदेश के हो, भारत के ही हो, हमारे तो बिल्कुल बगल के ही हो। और हम तो भैया मेरठ वालों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। भगवान की बहुत कृपा है मेरठ वालों का। मेरठ का एक लड़का था छोटा सा, स्कूल में पेपर देने गया तो उसमें क्वेश्चन आया, चुनौती किसे कहते हैं बताइए। अब लड़का चूंकि मेरठ का था तो उसने लिख दिया आगे पढ़िए। पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए, फिर पेज पलटाया, फिर लिखा आगे पढ़िए। जब लास्ट का पेज बचा तो उसने पेज पे लिखा, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो मुझे पास करके बता, चुनौती इसे कहते हैं। तो जब मास्टर साहब ने चेक करवाया कि पता करो ये लड़का कहाँ का है, तब पता लगा वो मेरठ का है। और हमने पूछवाया, हमने कहा भैया वो लड़का मेरठ में रहता कहाँ? बोले घंटा घर के आसपास। हम कहा तो ठीक है फिर, हम कहा तो ठीक है फिर, हम कहा फिर ठीक है। उस दिन के बाद मास्टर ने इस्तीफा ही दे दिया।